सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अध्याय है लिंग और उनके भेद। तो बच्चों, इस अध्याय के बारे में हम जानते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं, इनके बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। तो चलते हैं बच्चों। लिंग यानी इन चित्रों के नीचे इन चित्रों को देखते हैं बच्चों। पहले हम कि लड़का गेंद खेल रहा है, लड़की गेंद पकड़ रही है, पिताजी पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। तो बच्चों, ये जो सारे चित्र हैं जो आप देख रहे हैं, इन चित्रों में लड़का तथा पिताजी पुरुष जाति के, जबकि लड़की और माताजी कौन सी जाति के हैं? स्त्री जाति के। और ये लिंग शब्द हैं बच्चों, यानी वाक्य के जिस शब्द से यह बोध होता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, वह लिंग होता है। उपयुक्त वाक्यों में शब्द लड़का, लड़की, माताजी तथा पिताजी ये क्या है बच्चों? लिंग है। अतः हम लिंग की परिभाषा क्या कहेंगे कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग बच्चों दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले बच्चों हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा जान लेते हैं बच्चों कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। इस शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा, गाय, माता, बहन, बकरी, नदी, रोशनी, कुर्सी, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। अब बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम होते हैं। जैसे ट, वट प्रत्यय वाले शब्द, जैसे आवट, झंझट, लूट, दिखावट, सजावट, बनावट, चिनावट, अकड़ावट, यानी ट, इन शब्दों से भी पहचान होती। कभी कभी बच्चों अंतिम अक्षर ख वाले शब्द ईख, भूख, राख, कोख, लाख, देख रेख, ये भी सब स्त्रीलिंग, इनसे भी पहचान होती है। दूसरे बच्चों इकारांत, यानी लास्ट में इकारांत या उकारांत, ऊ साउंड आए या ई साउंड आए तो भी हमें वो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, बासी, दारू, बालू, खड़ाऊं, लू आदि, ये भी स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं। अब जैसे तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, तो ये भी बच्चों हमें क्या बोध कराते हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अगला बच्चों, जैसे कुछ शब्द और हैं, हथियारों के नाम बंदूक, गदा, तोप, कृपाण आदि, ये भी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। नी, ई, नी, आई, इमा, ता प्रत्यय वाले शब्द भी बच्चों हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे खिड़की, चटनी, मलाई, लालिमा, कठोरता आदि। ऐसे कुछ शब्द और हैं, भोजन के मसालों के नाम दाल, रोटी, सब्जी, हल्दी, लौंग, मिर्च, अजवाइन, ये भी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। मौसम के नामों में भी बच्चों गर्मी, सर्दी, बरसात आदि, ये भी हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उसके अलावा बच्चों भाषा, बोली और लिपियाँ, ये सारे बच्चों शब्द किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में ही होते हैं। हिंदी, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, रूसी, भोजपुरी इत्यादि जो भी भाषाएं होती हैं और जो भी लिपियाँ होती हैं वो किस में होती हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं। उसके अलावा ईया प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे खटिया, लुटिया, बछिया, चिड़िया, कुटिया इत्यादि। नदियों के नाम बच्चों स्त्रीलिंग में होते हैं। पक्षियों के नाम होते हैं कुछ, मैना, चील, कोयल, मोरनी, हंसनी, कबूतरनी इत्यादि।
अब बच्चों हम पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, घोड़ा, पिता, भाई, पति, चाकू, पर्वत, सूर्य आदि पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के क्या नियम होते हैं बच्चों? बच्चों पुल्लिंग शब्द की पहचान कुछ रचना के नियमों के आधार पर कर सकते हैं, किंतु इन नियमों में कभी कभी क्या हो जाता है, अपवाद भी हो जाता है। फिर भी कुछ सामान्य नियम हैं जिससे हम पुल्लिंगों की पहचान कर सकते हैं। जैसे बच्चों ओड़ा, आ, पा, आओ, त्व, पन, अ और न प्रत्यय वाले, जो ये प्रत्यय जुड़े हों जिनके साथ में, वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे पकोड़ा, हथौड़ा, छोटा, मोटा, चढ़ाव, उतराव इत्यादि, ये बुढ़ापा, मोटापा, लड़कपन इत्यादि जो दे रखे हैं शब्द। उसके अलावा बच्चों जो पहाड़ों, महीनों, दिनों और ग्रहों के नाम, ये भी हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, जून, अगस्त, सोमवार, बुधवार, शनिवार, रविवार, चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि। उसके अलावा जो बच्चों कुछ वृक्ष होते हैं, वृक्षों के फलों के नाम, है ना, वृक्षों और फलों के नाम, नीम, पीपल, आम, अनार, शीशम, जामुन, सेब, संतरा, केला इत्यादि, ये पुल्लिंग शब्दों का हमें एहसास कराते। उसके अलावा बच्चों अनाजों के नाम, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा, चावल आदि। धातु और द्रव्यों के नाम, सोना, लोहा, तांबा, पानी, घी, पेट्रोल आदि, ये भी पुल्लिंग का हमें बोध कराते। इसमें बच्चों देखो एक चांदी शब्द नहीं है, चांदी हमेशा स्त्रीलिंग का बोध कराती। समय, घंटा, पल, क्षण, सेकंड, मिनट आदि हमें किसका बोध कराते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते। उसके अलावा बच्चों रत्नों के नाम, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, माणिक, ये भी हमें पुरुष जाति का बोध कराते। देह के अंग यानी शरीर के अंग, सिर, माथा, हाथ, पैर, पेट, कान, होंठ। उसके अलावा द्वीप, क्यूबा, जावा, अंडमान निकोबार आदि। ऐसे बच्चों शहरों के नाम होते हैं कुछ, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, कोलकाता, अयोध्या इत्यादि। जो शहरों के, नगरों के नाम होते हैं वो भी हमें पुरुष जाति का बोध कराते। उसके अलावा बच्चों वर्णमाला में कुछ अक्षर होते हैं, जैसे अ, उ, ए, ओ, क, च, ट, त, प आदि, ये भी हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। देशों के नाम, जैसे जापान, चीन, फ्रांस आदि, अमेरिका, है ना, ये सारे देशों के नाम भी हमें किसका बोध कराते हैं बच्चों? पुल्लिंग का यानी पुरुष जाति का। इस तरह से जो समुद्र यानी सागरों के नाम होते हैं वो भी हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग का बोध कराते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि। ऐसे ही भाववाचक व समुदायवाचक संज्ञाएं भी बच्चों हमें पुरुष जाति का बोध कराती हैं, जैसे परोपकार, दयालुता, दंड, झुंड, वंश इत्यादि। ये सारे शब्द हमें ज़्यादातर पुल्लिंग का बोध कराते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है। अब जैसे यहाँ पे प्रत्यय दे रखा है ई, है ना, तो यहाँ पे पुल्लिंग है घोड़ा, दादा, मामा, देव, नर, बकरा, लड़का। अब स्त्रीलिंग कैसे बन जाएगा? घोड़ी, घोड़ा से घोड़ी, दादा से दादी, ई लगा करके स्त्रीलिंग बन सकता है। ऐसे बच्चों सेकंड आता है ईया, यानी चूहा, चिड़ा, लोटा, बंदर, गुड्डा। इसमें हम ईया अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे चूहा का चूहिया, है ना, चिड़ा का चिड़िया इत्यादि। ऐसे इन्हीं प्रत्यय के द्वारा हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। धोबी का धोबिन, कहार का कहारिन, इन लगाकर हम इनको प्रत्यय में यानी स्त्रीलिंग में बदल देंगे। उसके अलावा नी लगाकर, जैसे मोर, सिंह, हाथी। अब इसमें नी अगर लगा देंगे स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे मोर का मोरनी, सिंह का सिंहनी, हाथी का हाथीनी, है ना बच्चों। ऐसे बच्चों कुछ शब्द हमारे
आनी से भी जुड़ जाते हैं। जैसे नौकर, नौकर में आनी जोड़ेंगे तो नौकरानी, देवर में आनी जोड़ेंगे तो देवरानी। इस तरह से जो पुल्लिंग शब्द हैं इन प्रत्ययों को लगा करके स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वैसे ही बच्चों आइन, आइन होता है यानी पंडित, है ना, तो क्या हो गया पंडिताइन। ठाकुर, ठाकुराइन। आ शब्द जोड़कर भी हम कुछ स्त्रीलिंग बना सकते हैं। बाल, बाला। सुत, सुता, शूद्र, शूद्रा। इका शब्द लगा करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दिया जा सकता। अध्यापक, अध्यापिका। सेवक, सेविका। गायक, गायिका इत्यादि। मति, है ना, मति लगाकर बुद्धिमान, बुद्धिमती। रूपमान, रूपवती। मति और वती लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते। इसके अलावा बच्चों कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे युवक, कवि, विद्वान। युवक को युवती, है ना, कवित्री, विदुषी। पूर्णतः भिन्न शब्द हैं। पिता, है ना, भाई, वर, ससुर, सम्राट, राजा, बैल, ये अलग शब्द हैं। पिता का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे माता, है ना, भाई का बहन इत्यादि। इस तरह से वर का वधू, ससुर का सास, सम्राट का सम्राज्ञी, है ना, राजा का रानी, बैल का गाय। कुछ दोनों दशा में होते हैं बच्चों, दोनों दशा में समान होते हैं कुछ शब्द। कौन कौन से होते हैं? जैसे मक्खी, स्त्रीलिंग में, मक्खी पुल्लिंग में भी आएगा, स्त्रीलिंग में भी आएगा। मछली दोनों में होती हैं, यानी नर मक्खी, मादा मक्खी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नर तितली, मादा तितली। नर मकड़ी, मादा मकड़ी। ऐसे तोता, है ना, तोता को तोती नहीं बोल सकते, यानी नर तोता, मादा तोता भी बोल सकते हैं। नर चीता, मादा चीता। नर उल्लू, मादा उल्लू। नर खरगोश, मादा खरगोश। कछुआ, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। नहीं तो ये दोनों एक समान भी रहते हैं। मक्खी का मक्खी ही रहेगा, मछली का मछली रहेगा, तितली का तितली रहेगा, मकड़ी का मकड़ी रहेगा इत्यादि। ये एक जैसे ही रहेंगे, जैसे पुल्लिंग में हों वैसे ही स्त्रीलिंग में, दोनों दशा में एक जैसे होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जिसमें हम नर और मादा जोड़कर, जैसे अभी मैं बता रही थी, नर गिलहरी, मादा गिलहरी। नर भालू, मादा भालू। नर छिपकली, मादा छिपकली। नर चील, मादा चील। नर कछुआ, मादा कछुआ। नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। बच्चों कुछ स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूपों में पाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चित्रकार, खिलाड़ी, पत्रकार, डॉक्टर आदि। वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे। तो इस तरह से बच्चों आज का जो हमारा अध्याय था वो समाप्त होता है।